Okay, student, moving on to another numerical problem on that problem is related to infinite ladder. Okay, the ladder are of two types in the circuit, that is finite ladder and infinite ladder. In finite ladder, this ladder terminates at any given point, whereas in infinite ladder this terminates keeps on going. So you need to find out the equivalent resistance between A and B points for an equivalent for an infinite ladder whose each resistance or each arm is given of R रेजिस्टेंस, जिसकी हर एक आर्म R रेजिस्टेंस की है। ठीक है, इस ऐसी लैडर को आप लोग सोल्व करने के लिए एक ट्रिक यहाँ पे लगाई जाती है। सबसे पहले आप लैडर की क्या देखते हो कि कहाँ से लैडर रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, रिपीटेशन स्टार्ट करते हो। आपका ऐसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने कैपेसिटर का इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम भी पढ़ाई थी। ठीक है, अभी रजिस्टर के पढ़ रहे हैं तो ए पॉइंट से जब हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं तो ए पॉइंट के बाद एक रजिस्टर आता है, उसके बाद एक जंक्शन आता है, उस जंक्शन पे जो करंट जो भी पहुंचेगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ, चौथा यहाँ। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड दो रेजिस्टेंस होने के बाद थर्ड रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है और उसी वे में कनेक्ट है जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और फोर्थ रेजिस्टेंस भी उसी वे में कनेक्ट है जैसे सेकंड रेजिस्टेंस कनेक्ट था। ठीक है, तो जहां से इस लैडर की रिपीटेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, वहां से इस लैडर को हम लोग कट डाउन कर देते हैं। तो ये जो जहां पे मैंने जिगजैग लाइन लगाई है, इस पॉइंट से इस लैडर को क्या किया जाता है, कट डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, अब कट डाउन करने का मतलब क्या है कि ये जो इनफाइनाइट इससे पीछे वाला जो पार्ट बच गया लैडर का, दिस पार्ट इज रिप्लेस्ड बाय एनी फाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, इस पार्ट को आप लोग हटा के एक फाइनाइट रेजिस्टेंस यहां पे लगा देते हो। लेट मी से दैट फाइनाइट रेजिस्टेंस इज ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर हियर। यहाँ पे आपने कैपिटल आर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जो आपने पीछे वाला पार्ट जो कट डाउन किया है, उस पीछे वाले पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस आपने क्या मान लिया, कैपिटल आर के बराबर मान लिया, और रेस्ट ऑफ पार्ट इसका क्या रख लिया, सेम रख लिया। नाउ यू विल फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो इजी है, अगर आप ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हो तो एक फिक्टिशियस बैटरी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब उस बैटरी से जो भी करंट जा रहा है वो यहाँ तक टोटल करंट सेम रहेगा। देन द करंट डिवाइड्स इनटू स्मॉल आर एंड कैपिटल आर पार्ट। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे फिर। ठीक है, तो अब ये इनफाइनाइट लैडर से फाइनाइट लैडर हो गई, और पहले इसके पीछे वाले पार्ट को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपको समझ में आ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को इजीली सोल्व करने के लिए दोनों रेजिस्टेंस का आप लोग प्रोडक्ट लेते हो, डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का आप लोग सम ले लेते हो, दैट इज स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाता है। क्लियर है। सेकेंडली आप क्या कर रहे हो, ये क्या आपने निकाला है, पैरेलल रेजिस्टेंस निकाला इस कॉम्बिनेशन का। अगर इस पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर आप स्मॉल आर रेजिस्टेंस और आर जोड़ देते हो यहाँ पे, ठीक है, ये इन दोनों का, ये जो लास्ट वाले दो पैरेलल कैपेसिटर्स हैं, इनका पैरेलल रेजिस्टर्स हैं, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया आर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, और उसके उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो स्मॉल आर रजिस्टर है ये आपने इसके सीरीज में जोड़ दिया तो सिंपल ऐड कर दिया। ये आना चाहिए आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट लैडर अक्रॉस ए बी, ये आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे क्रूशियल स्टेप क्या होता है कि जब आप टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी लेते हो, वो भी आपको उतना ही लेना पड़ता है जितना आपने इनफाइनाइट लैडर को एक फाइनाइट लैडर बनाने के लिए जो लैडर काटी थी, आपने रिपीटेड लैडर को काट दिया था। तो रिपीटेड लैडर को काटने के बाद आपने रेजिस्टेंस कितना लिया था, आर, तो टोटल रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पे कितना मान के चलते हो, आर के बराबर मान के चलते हो। इट इज इक्वल टू स्मॉल आर एज इट इज प्लस आर बी की जगह आप पुट कर दोगे स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करते हो, तो सोल्व करने के बाद आपका क्या बन जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप सिंपल वही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, देखो इस इक्वेशन का, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे आ गई r है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो r स्क्वायर बन जाएगी। ओके, उसके बाद हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4 लगा दोगे, a की जगह एक r का कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और c एक r स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या मान के चल रहे हो, ये भी c की जगह लिख दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर के बराबर यहाँ पे। क्लियर है, और क्योंकि c आपका नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा,
प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ठीक है। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपके पास 5r स्क्वायर के बराबर आपका इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो नेक्स्ट आ जाएगा, आप इसके रूट्स निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू निकालोगे। अल्फा रूट्स आएगा इसका माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो माइनस एज इट इज ले लिया आपने, माइनस बी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बी की वैल्यू है माइनस आर, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर हो जाएगी, प्लस माइनस लगाया आपने, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 5r स्क्वायर के बराबर डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया 2 और a वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। सोल्व करने के बाद ये कंप्लीटली आना चाहिए आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5r डिवाइडेड बाई 2, 5r आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 आना चाहिए। ये कंप्लीट सोल्व होने के बाद इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। मतलब आप सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करने के बाद होगा ये सोल्व, ठीक है। थैंक यू। Okay student, we are solving another numerical problem, that is A and B are 2 points on a uniform ring of resistance R, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रिंग दे रखी है, उस रिंग का कंप्लीट रिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल R के बराबर, ठीक है। तो मैं इधर करके लिख देता हूँ, इस रिंग का रेजिस्टेंस है कैपिटल R के बराबर। इस रिंग के ऊपर 2 पॉइंट कंसिडर कर रखे हैं, A और B पॉइंट, ओके। लेट एंगल ACB, ठीक है, A पॉइंट और ये यहाँ पे सेंटर है, सेंटर को मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। ये CACB पॉइंट के बीच में जो एंगल दे रखा है वो गिवन है यहाँ पे थीटा डिग्री के बराबर। तो एंगल ACB इज गिवन एज थीटा डिग्री, ओके। इफ C इज द सेंटर ऑफ द रिंग, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट। तो आपको निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B पॉइंट के बीच में इस रिंग के अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, उसके अक्रॉस हम लोग एक क्या जोड़ देते हैं, एक फिक्टिशियस सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ देते हैं। उस सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V बोल देता हूँ और लेट वो कोई करंट ड्रॉ करता है, और वो करंट ड्रॉ करने के बाद वो करंट A पॉइंट पे पहुंचता है, तो उसमें से कुछ करंट लेट वी से A से B चला जाता है और रेस्ट ऑफ करंट है वो चला जाएगा A से AEB पाथ से। तो कुछ करंट जाता है AB पाथ से और कुछ जाता है AEB पाथ से, क्लियर है। तो लेट मैं बोल लेता हूँ कि AB पाथ है, ये नीचे वाला पोर्शन है इस रिंग का, इसका रेजिस्टेंस मैं R1 मान लेता हूँ, ऊपर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस मैं क्या मान लेता हूँ, R2। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि R1 और R2 रेजिस्टेंस है, तो वो आपने क्या माने, R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन ऑफ सर्कल AB, ठीक है। AB जो कंप्लीट सर्कल है उसका AB पोर्शन का रेजिस्टेंस आपने R1 मान लिया, और जो कंप्लीट सर्कल है उसका AEB पोर्शन है ना, उसका रेजिस्टेंस आपने R2 के बराबर मान लिया, ठीक है। इन दोनों रेजिस्टेंस को सोल्व करने के लिए लेट सबसे पहले आप मान लेते हो लेट R बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल की रेडियस आपने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दी है, ओके। फिर आप मान रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। इस सर्कल के एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उस रेजिस्टेंस को मैं रो लेटर से रिप्रेजेंट करता हूं। नॉर्मली हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं उसको, लेकिन यहां मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को रो लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है कितना, टोटल रिंग का रेडियस रेजिस्टेंस R दे रखा है और रिंग की लेंथ टोटल हो जाएगी 2 पाई R के बराबर, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वैल्यू रखोगे, या तो रो वैल्यू पुट करोगे या कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2 पाई R। यहाँ पे कैपिटल R है वो है रेजिस्टेंस ऑफ रिंग, कैपिटल R इज रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग, ठीक है। रिंग का कंप्लीट रिंग का रेजिस्टेंस आपने मान रखा है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रखा है, ओके। अब आप निकालते हो सबसे पहले, लेट वी से पहले तो कितनी लेंथ है, तो हम पहले निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ AB पोर्शन, ठीक है। लेंथ ऑफ AB पोर्शन ऑफ रिंग, AB पोर्शन ऑफ रिंग, ठीक है। रिंग के AB पोर्शन की लेंथ आ जाएगी आपके पास। लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, हमने सुना है एंगल इज इक्वल टू आर्क। यहाँ पे आर्क बन गया AB डिवाइडेड बाई आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है। तो इसको मैं AB नहीं लिखता हूँ, मैं एक पॉइंट और कंसीडर कर लेता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। या मैं एक लटवी से L पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ लेंथ ऑफ ALB पोर्शन, ठीक है। ALB पोर्शन की लेंथ है, ठीक है। वो हमने मान ली कितने के बराबर, ALB लिख देता हूँ मैं उस पोर्शन को, लेंथ ALB से डिनोट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई एंगल इज इक्वल टू आर्क हो गई ALB,
डिवाइडेड बाई रेडियस है आर के बराबर, ठीक है। तो ए एल बी पोर्शन की लेंथ आ गई आपके पास, ठीक है, आर का आ गई आपके पास, फॉर्मूला हो जाएगा एंगल मल्टीप्लाइड बाई रेडियस थीटा आर के बराबर, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल उसी वे के अंदर आप क्या निकाल रहे हो, सिमिलरली हो गया लेंथ ऑफ ए ई बी पोर्शन, ठीक है, ए ई बी पोर्शन की लेंथ, ठीक है। तो ए ई बी पोर्शन की लेंथ कितने के बराबर आ जाएगी, तो वो हो जाएगी इसके लिए एंगल आ जाएगा ए ई बी पोर्शन के लिए, रेस्ट ऑफ बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगी, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर, किसकी आर्क है ए ई बी, ठीक है। तो इसकी आर्क हो गई ए ई बी, ठीक है, स्मॉल ए लिख देता हूँ मैं, स्मॉल ए ई बी हो गई डिवाइडेड बाई रेडियस, इसकी भी आर है, तो इसकी आर्क लेंथ हो जाएगी आपके पास ए ई बी, ठीक है, इनटू, तो इसके लिए हो जाएगा एंगल मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, तो एंगल हो गया था 2 पाई माइनस थीटा इंटू रेडियस हो गया था यहाँ पे आर के बराबर। ये आ गई लेंथ ऑफ पोर्शन ए एल बी एंड ए ई बी। अब आपको निकालना है नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ ए ई बी पोर्शन, ये तो सिर्फ लेंथ आई है, ठीक है, ये एल लेंथ आई है, ठीक है, एल ई एन कंप्लीट लिख देता हूँ लेंथ, ये आपके पास लेंथ ऑफ ए ई बी पोर्शन आई है। अगर आपके पास लेंथ है तो आपको रेजिस्टेंस पर लेंथ है आपके पास, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इतना है, तो ए बी लेंथ का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इसको, एक बार लिख देता हूँ कंप्लीट लाइन को, रेजिस्टेंस ऑफ ए एल बी पोर्शन, ठीक है, ए एल बी पोर्शन का रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, उस रेजिस्टेंस को मैं R1 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, और R1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस कितना है पर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है R बाई 2 पाई, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस तो है R बाई 2 पाई आर के बराबर, क्लियर है। और कंप्लीट लेंथ ऑफ नीचे वाला ए एल बी पोर्शन है वो आपके पास थीटा आर है, तो मल्टीप्लाइड बाई थीटा आर हो जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ ए ई बी पोर्शन का रेजिस्टेंस है, उसको आप R2 से डिनोट कर रहे हो, ऑलरेडी डिनोट कर रखे हैं आपने R2 से, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है आपके पास R बाई 2 पाई आर के बराबर, और उसके लिए आर्क लेंथ होगी आपके पास 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर के बराबर, ये बन जाएगी, क्लियर है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास दो रेजिस्टेंस आ गए, देखो ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, ऐसे ही इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो R2 रेजिस्टेंस है ना, उसकी तो वैल्यू आ गई आपके पास R इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर, R2 रेजिस्टेंस ऊपर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस, और नीचे वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस आ गया आपके पास R थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो R1 रेजिस्टेंस भी आ गई आपके पास, R2 रेजिस्टेंस भी आ गई आपके पास, और दोनों रेजिस्टेंस कैसे कॉम्बिनेशन में कंबाइन है, दीज टू रेजिस्टर्स आर कंबाइंड इन पैरेलल, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस वी नो दैट R1 इज पैरेलल टू R2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी पोर्शन ऑफ द रिंग, ठीक है, ए बी पॉइंट्स ऑफ द रिंग के ए बी पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई दोनों का सम R1 प्लस R2, इसको सोल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू हो जाएगी R थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू R2 की वैल्यू हो जाएगी R 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई R थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई प्लस R 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर, क्लियर है। दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड दोनों का सम, आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास R थीटा 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, कंप्लीट सोल्व करने के बाद हो जाएगी 4 पाई R स्क्वायर के बराबर, ये आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रिंग अबाउट ए बी पॉइंट्स के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी इस रिंग की, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मिससेलेनियस क्वेश्चंस थे, आगे भी और एक लेक्चर और लेंगे इसके ऊपर कंप्लीट करवाने के लिए, इनको कंप्लीट तो नहीं हो पाएंगे, जितने डिफरेंट टाइप्स हैं उनको